पिछली बार जब हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात की थी, तब हम सोचते थे कि हाँ ठीक है कि छोटा-मोटा मामला हो जाए। अब तो लगता है वाक़ई जो है मास्टर स्ट्रोक परिवर्तित कर लिया गया कुछ लोगों द्वारा स्वयं, जो संभवतः एक आराम से बात निकल जाती, चुपचाप रह जाती, उसमें कुछ ज़्यादा बातचीत जो भी है कि हाँ देश के लिए, लेकिन साहब उसको उठा-उठा के इतना पैना बना दिया गया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हर शब्द उधर से निकल रहा है, विशेषकर जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उसमें, उसको देख-देख के लगता है कि यार ये तो मास्टर स्ट्रोक बन गया और इसको मास्टर स्ट्रोक बनाने में राहुल गांधी की पूरी भूमिका है। वैसे भाजपा के ज्यादातर मामूली दामों को मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने ही बनाया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, शशि थरूर तो आप देखिए, ऐसा नहीं अगर कांग्रेस को छोड़ भी दिया जाए तो शशि थरूर पूरे एक देश का दिमाग बदल देते हैं। एक पूरा मुल्क अपना बयान वापस ले लेता है और उसको कहता है कि नहीं साहब हम उसमें करेक्शन करेंगे। बड़ी बात तो है साहब। और उससे बड़ी बात यह है कि मतलब शशि थरूर तो हमेशा से इनके गले के कांटा थे, ना निगले जा रहे थे ना उगले जा रहे थे। शशि थरूर तो तब से निशाने पे थे जब से वो राजमाता के खिलाफ उन्होंने चुनावी वो भर, जिस सोनिया अपने लिए कठपुतली ढूंढने निकली थी, तो जब वो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढ चुकी थी, उसमें शशि थरूर जब सामने आ गए कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो गांधी परिवार ऐसी भूलें और ऐसी गुस्ताखियां और ऐसी दुस्साहस क्षमा नहीं करता। तो वो तो आपने देखा कि उसके बाद शशि थरूर का क्या हाल किया गया, गौरव गोगोई को उठाया गया, शशि थरूर को गिराया गया, उनको बोलने का टाइम तक नहीं मिल रहा था। तो शशि थरूर तो इनके लिए पहले से एक ऐसा कौर हो गए थे, जब निकले जा रहे भाई अगर आप उनको निकाल देंगे पार्टी से तो एकदम छुट्टा हो जाएंगे, उनको जहां मन होगा वहां जाएंगे। नहीं निकालेंगे तो वो पार्टी के अंदर रह के बोलेंगे, और पार्टी के अंदर आप किसी को रख के उससे गालियां सुनना, ये तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि भाई स्वामी को भी रख के गालियां सुनते रहे, सतपाल मलिक को भी रख के गवर्नर पद पे गालियां सुनते रहे, यशवंत सिन्हा को भी रख के गालियां सुनते रहे। राहुल गांधी के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो तो गालियां भी नहीं दे रहे राहुल गांधी को। अब वो जो बातें कह रहे हैं वो तक तो समझ में आया, लेकिन जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि 370 इस देश का एक बड़ा गलत स्टेप था और उसके हटने के बाद कश्मीर एकदम लहला उठा है, खुशहालियां लौट आई हैं और 370 के रहते हुए कश्मीर देश से कट गया था, तो सलमान खुर्शीद तो एक ही बयान से नेहरू से राहुल तक सबको धो डालते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई। मतलब वो सलमान खुर्शीद जो सोनिया जी के लाडले थे, जो सोनिया जी के आंखों के आंसू आके देश को बताते थे बाटला कांड में, वो उन्होंने एक ही बयान से नेहरू से लेके राहुल गांधी तक सबको धो डाला। इसको आप क्या समझ रहे हैं आप? मतलब दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन टू यू कि मतलब सलमान खुर्शीद वाली बात बड़ी अजीब रही साहब। आप सलमान खुर्शीद करें, आज तो मनीष तिवारी भी आ गए, मनीष तिवारी भी आ गए, मनीष सब लेकिन यूजुअल सस्पेक्ट्स थे। मनीष तिवारी, शशि थरूर यूजुअल सस्पेक्ट थे। सलमान खुर्शीद इसमें जो आए हैं वो एक आश्चर्य की बात है साहब। अब सलमान खुर्शीद तो उनके खुद के नॉमिनी थे। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। नहीं, सरप्राइज तो मुझे उससे ज्यादा सरप्राइज ये है कि आप शशि थरूर के खिलाफ किसको फील्ड करते हैं? उदित राज को। मतलब देखिए, मतलब आपने मतलब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने फील्ड किया होगा, क्योंकि कांग्रेस भी एक जोकर को फील्ड करने का फैसला लेगी। उदित राज, हु इज उदित राज? उदित राज इज द पर्सन जो कहते हैं कि मैं पोर्न इंडस्ट्री को बड़े नजदीकी से मैंने देखा है, और वो मियाँ खलीफा एक बड़ी उम्दा कलाकार है। इस तरह की नॉनसेंस बकते हैं वो, आए बाए शाए। मतलब वो सही लिख नहीं पाते, वो सही टाइप नहीं कर पाते, वो सही बोल नहीं पाते। उदित राज तो भारत मतलब एक तरह से लोक सेवा आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो उनको उनको आगे किया गया कि वो खुद ही कूद के लोक आगे आ सेवा गए। आयोग पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? आरक्षण की पैदावार है। आरक्षण में भी भाई, आरक्षण में भी मतलब एकदम पागल आदमी सेलेक्ट हो जाए, बड़ा अजीब बात है भाई, बड़ी अजीब बात है। नहीं तो अब आप आगे क्या देखते हैं साहब कि इसको कैसे डील करेंगे? क्योंकि इसमें समस्या उत्पन्न ये हो रही है कि आगे सेशन होगा, अब इमरजेंसी के ऊपर सेशन बुलाने जा रही है भाई भाजपा। भाजपा की भी तो आदत है ना, वो कुरेद-कुरेद के जो उनकी जो कमज़ोर नस है, उनको कुरेद-कुरेद के वो और घाव देती है। और बात उसमें होगी ऑपरेशन सिंदूर की भी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर में वो फ़ील्ड करेंगे बोलने के लिए लोगों को उसके ऊपर बहस को, तो किसको करेंगे? जो लोग बाहर गए थे,
उनकी ओर से, उनमें से एक को भी नहीं करेंगे? मैं अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। प्रयागराज में हूं और अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई साहब ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं और मैं इस बात से सहमत हूं। और अच्छा। मैं इस बात से सहमत मैंने मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मेरा दोपहर का जो मेरा आफ्टरनून एडिशन है प्रयागराज टाइम्स का, वो लिख रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी भी मंत्री मेघवाल जी ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है, योगी जी तो खैर पावरफुल है ही। और योगी जी के मौजूदगी में कहा। अच्छा। आज यहाँ पे योगी जी और सीजे दोनों आए हुए हैं। हाँ साहब, तो बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर में मैं समझता हूं कि एक बीच में एक बात उठी थी कि घर घर सिंदूर भेजाने वाली बात, और अमित मालवीय को पूरे 36 घंटे लगे ये बात कहने के लिए कि वो दैनिक भास्कर की न्यूज फर्जी है। 36 घंटे में मतलब जब घर घर कालिक एकदम मल गई मुंह पे, तो उन्होंने फिर कहा कि साहब ये खबर फर्जी है। हालांकि देखिए ये भी कमाल की बात है, मुझे नहीं लगता ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। हमको लगता है कि वो द पार्टी वाज टेस्टिंग द वाटर्स। इन्होंने एक अनधिकृत तौर पे, एक अनौपचारिक तौर पे इस खबर को लीक किया था। जब इसमें इतना भयानक बैकलैश आया तो उन्होंने इसको फर्जी करार दे दिया। सही बात है। लेकिन इस समय तो अमित शाह भी सुपरमैन हो रहे हैं। देखिए नक्सलिज्म को खत्म ही कर दिया उन्होंने। वो बेचारे चारों तरफ से कर रहे हैं सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, और करें सीज फायर। ये कोई ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी है, ये तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। इसमें कोई सीज फायर नहीं होगा। नहीं, मतलब जो लोगों ने दांतेवाड़ा में हमारे 74 जवानों के मरने पे जश्न मनाया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि साहब बात करने का मौका तो दीजिए। ऐसा मेल्टडाउन तो हमने देखा नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है संजय जी की आज की तमाम जो युवा जनरेशन, इसको आइडिया नहीं है कि ये नक्सलिज्म हमारे लिए कितना बड़ा खतरा था। मतलब एक समय इनका रेड कॉरिडोर हम देखते थे, देश का 40% हिस्सा इनके पास था, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इनके पास थी। एंटी एयर मतलब आप सोचिए, उस दिन मैं देख रहा था उस पहाड़ी पे झंडा फिराने के बाद जैसे टाइगर हिल पे झंडा फिरा दिया हो, जैसे सियाचिन पे झंडा फिरा दिया हो। देश के गृह मंत्री बयान दे रहे कि हमने फलानी पहाड़ी फतेह कर ली। अपने देश के अंदर एक पहाड़ी पे 40 साल बाद फतेह हो रहा है। आप सोच के देखिए कि कैसा फ्री रन इन लोगों को मिला हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको शायद वही लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जो इस इलाके में रहते हैं। देश की बाकी जनता को अभी तक जैसे नक्सलवाद की उतना अंदाजा नहीं था, खासतौर से यंगर जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं था। और हमने देखा है कि साहब इन्होंने एक देश का बड़ा हिस्सा किस तरह बंधक बना के रखा था। और हमने ये भी देखा है कि इनको अर्बन नक्सल से कैसी कवर फायर मिलती थी। ये तो है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस प्रकार से न्यूज लॉन्डी और द लायर में डिस्कशंस हो रहे हैं, उसको देख के तो दिल तो हमारा डिस्कशन नहीं है, टोटल मेल्टडाउन है। गिड़गिड़ा रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक आदमी तो छोड़ दो बात करने के लिए। नहीं, बात करके क्या करेंगे? अब क्या करना चाहते हैं बात करके? वो चाहते हैं बात करें तो हमको दोबारा रीग्रुप करने का मौका मिल जाए, हमको दोबारा इतना 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 मौका मिल जाए कि हम फिर से खड़े हो जाए। इतना तो बेवकूफ ना समझे लोगों को। मुझे लगता है कि LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अब तो कमर फाइनली टूट ही गई है। अब कुछ बचा है नहीं। मुश्किल से 2-4 जिले बचे हैं जहां पर उनकी अभी भी थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस है। अभी तो बस्तर जैसे जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। सरकारी बस पहले जा एक रही है ही सर, जिला वहां होता था ये पूरा सरकार, बस्तर। वहां रोडवेज की 7-8 बस जिले गई हो गए है। हैं। बस्तर में रोडवेज की बस पहुंची है। अब बस्तर में तो साहब स्कूल कॉलेजों पे नक्सलों का कब्जा होता था, ये तो कॉलेजेस उड़ा दिया करते थे। तो मतलब आप सोच कर देखें, एक जमाने में बस्तर में सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्रेसिव फिल्मकारों का दखल होता था जो जाके वहां पे महिलाओं के फोटो खींच के लाते थे। इससे ज्यादा तो बस्तर में घुसना भी अलाउड नहीं था।